गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमारी एमनेस्टी स्कीम है वो तो लॉन्च कर दी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड जीएसटीआर 3B। लेकिन आपको इन जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स को फाइल करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपको ध्यान रखना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है, लेट सपोज आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021 या फिर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने लग रहे हैं। तो आपको जो अपना रिटर्न फाइल करना है उस रिटर्न के अंदर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो डिक्लेयर करनी है वो काफी अच्छे तरीके से देखने के बाद, समझने के बाद करनी है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021 एंड 21-22 से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अब आप अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो हमारा जीएसटी का है वो ये कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 16/4 की टाइम लिमिट फॉलो करना जरूरी है। और वो टाइम लिमिट क्या है? वो टाइम लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अगर बात करें तो वो आपके सितंबर 20 की ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की, जो कि जा चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो सिमिलरली अक्टूबर 21 की जो ड्यू डेट होती है, यानी कि अक्टूबर 21 में जो आपने रिटर्न फाइल करी होगी फॉर सितंबर 21, वो आपको ध्यान में रखना है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सितंबर 22 की जो ड्यू डेट थी, यानी कि अक्टूबर 22 में आपने जो रिटर्न फाइल करी होगी उसके बाद आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए कोई रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करी है। तो मान लो फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021 या 21-22 में आपकी लाइबिलिटी आ रही है 10 लाख रुपए की, तो ये आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। ये सारे प्रोविजंस जैसे कि सेक्शन 16 में क्या बातें लिखी हैं, अब हम लोग जो अभी आउटपुट टैक्स से रिलेटेड बातें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको इन सारी चीजों का डिटेल्ड एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसका आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस किस तरीके से करना है और साथ में उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाती है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। अब अगर बात करें आउटपुट टैक्स की, तो लेट सपोज आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर एग्जांपल लेते हैं तो लेट सपोज अप्रैल से लेकर के मार्च तक का जो आपका टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए का है। अगर एक बार मान के चले 10 लाख रुपए का है तो इस पूरे 10 लाख रुपए को, इस पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का फिगर जो है वो आप मार्च 20 की रिटर्न में भर दें। ऐसा करना आपके लिए इंटरेस्ट में काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो नहीं रहेगा, वो काफी ज्यादा हार्मफुल जो है वो हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट की लाइबिलिटी इस सिचुएशन में कैश के बेसिस पे कैलकुलेट कर दी जाएगी। वैसे भी आपको आईटीसी तो मिलना नहीं है, लेकिन जो आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी वो ऐसा नहीं है कि मान लो अप्रैल 20 का आपका फिगर है और उस फिगर को आप अपनी मार्च 20 की रिटर्न में डालोगे तो आपकी जो लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी वो मार्च 20 से करी जाएगी, वो तो करी जाएगी अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स ही। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पुराने ईयर्स से रिलेटेड क्लेम नहीं करना है और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपको सही तरीके से डिक्लेयर करना है। और उसका जो पीरियड ऑफ डिक्लेरेशन होगा वो अकॉर्डिंगली चेक करके तब डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, क्योंकि सेक्शन 62 हो या रिवोकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हो, जो नोटिफिकेशन आया है फॉर एमनेस्टी स्कीम ये बिल्कुल क्लियर कहता है कि आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 करना ही पड़ेगा, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। साथ ही साथ जो लेट फी पेएबल है अंडर सेक्शन 47 ऑफ द जीएसटी एक्ट, उसमें भी अभी फिलहाल कोई रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी है।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपनी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, और डिटेल्ड जानकारी के लिए, सेक्शन वाइज एनालिसिस के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सारे नोटिफिकेशंस की समरी को समझने के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, सेक्शन 62 के अंदर जो नोटिफिकेशंस आई हैं, या सेक्शन 64 के साथ 62 के साथ साथ 47 में जो लेट फीस का वेवर दिया गया है, चाहे वो जीएसटीआर 4 से रिलेटेड हो, जीएसटीआर 99 सी से रिलेटेड हो, जीएसटीआर 10 से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें पोर्टल पे जो है वो अपडेट कर दी गई है। यानी कि रिड्यूस्ड लेट फीस जो है वो अब वहां पर आपको दिखाई जा रही है। तो जल्द से जल्द आप इन चीजों का बेनिफिट लेकर के अपनी फाइलिंग अपडेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।